ओके तो एक तो बच्चों सब लोग है ना टाइम पे क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करा करो। 5:30 का क्लास का टाइम रहता है, तो सब लोग 5:30 तक या 5:31 मैक्सिमम आ जाया करो। होता क्या है क्लास का स्टार्टिंग का अगर आप 1-2 मिनट भी मिस कर देता हो तो फिर लेक्चर में कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई क्या लाइन हमने मिस कर दी। ठीक है, इसलिए क्लास की स्टार्टिंग कभी मिस नहीं करना है। तो कोशिश करना है टाइम से हम क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है, आज कितनी होगी 18th में है ना, हाँ तो 18 कर देते हैं इसको। तो क्लास से टाइम से क्लास को ज्वाइन करें ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। ओके तो पिछली क्लासेस में हमने रिलेशन के बारे में देखा था। तो और उसमें मेजरली जो देखा था क्लास, देखो रिलेशन जो है आपकी क्लास 11th में ऑलरेडी ये चैप्टर आ चुका था, सेट रिलेशन फंक्शन। ठीक है, उसमें भी जो रिलेशन 11th में बताया गया, तभी रिलेशन क्या होते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट वगैरह होता है। क्लास 12th में जो हमको रिलेशन के बारे में देखना डिटेल में, वो है उसका टाइप। तो बेसिकली 12th में हमारा जो डिटेल सिलेबस था वो था टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये ऑलरेडी थोड़ा लास्ट क्लास में कवर हो गया था, तो मैं इसको फटाफट एक बार रिकैप करा रहा हूँ ताकि पुराने बच्चों के लिए रिकैप हो जाएगा। जो बच्चे पिछला लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगा। फिर इस रिवीजन के बाद हम जेई में डायरेक्ट जेई के पीवाईक्यू देखेंगे कि जेई मेंस में किस तरह के पीवाईक्यू अभी 2023-24 में आए हुए हैं। लेटेस्ट पीवाईक्यू देखेंगे कि अगर आपको इसकी बेसिक थ्योरी पता है तो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन कर सकते हो। और मैंने कहा था ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर 12th वाला। 11th का तो इतना नहीं हुआ, लेकिन 12th में जो टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ ही रहा है। एक क्वेश्चन इसका बन रहा है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ी और इसके पीवाईक्यू लगा लोगे तो उसका आप एक क्वेश्चन बना के आ सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लास इलस्ट्रेशन से ही रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना। ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले 2-3 लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में, और उसके बाद आपके लिए एक +4 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन सही करवा देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इससे आ रहा है, और वो एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा जो क्लास के इलस्ट्रेशन से ही हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको पढ़ लेते हैं रिकैप करके, फिर आज के पीवाई की स्टार्ट करेंगे। किसी को भी नहीं समझ में आता है अनम्यूट करके प्लीज पूछ लेना। टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिलेशन के कुछ टाइप्स हमको पढ़ने इंपॉर्टेंट, उसमें 3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला टाइप इंपॉर्टेंट है, वो है रिफ्लेक्सिव। क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है वो मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान समझना। मैट्रिक्स, हाँ, कोई सेट ए मान लो जिसके अंदर एलिमेंट है मान लो 1, 2, 3। कोई सेट है ए इज वन सेट जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1, 2, 3। इस सेट ए पे मान लो कोई रिलेशन आर मैंने डिफाइन किया, रिलेशन आर को डिफाइन किया जिसके अंदर कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, मान लो 1, 2 आ रहे हैं। मतलब बेसिकली ये इनपुट सेट है, आउटपुट सेट भी इसी तरह से कुछ है, मान लो 1, 2 अप टिल मान लो 5। रिलेशन आर मान लो मैंने कोई डिफाइन किया x, y टाइप से। ये आपका इनपुट है, आपका आउटपुट है। इनपुट सेट ए से आ रहा है, आउटपुट सेट बी से आ रहा है, और x और y में कुछ रिलेट कर दिया, मान लो y इज इक्वल टू x+1, या फिर कोई ना कोई एक मैंने रिलेशन बना दिया इनपुट आउटपुट में, है ना। कोई ना कोई एक रिलेशन बना दिया इनपुट आउटपुट में, बोला कि रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी से रिलेशन डिफाइन है। इसका मतलब देखो आपको पढ़ना कैसे, आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा। आपको क्या बोलेगा क्वेश्चन, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, रिलेशन आर इक्वल टू डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये ए कोमा बी का मतलब है सेट ए से सेट बी रिलेशन आर डिफाइंड है, जहां पे मेरा इनपुट वैल्यू सेट ए से आएगी और आउटपुट सेट बी से आएगा। इज डिफाइंड एज x, y, x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट बी, और x और y में कोई ना कोई रिलेशन दे सकता है, जैसे y इक्वल टू x+2, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू x/4, ऐसा कुछ भी रिलेशन हो सकता है। अब उस रिलेशन के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आएंगे पेयर में। रिलेशन में एलिमेंट कैसे आएंगे पेयर में, तो मान लो एलिमेंट ऐसा है 1, 2, 2, 1, 3, 2 एंड सो ऑन। इस तरह के मान लो उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं। अब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, वो सिमेट्रिक कब बोलेंगे उस रिलेशन को, उसका टाइप में, उसके टाइप में वो रिलेशन, एक टाइप होता है रिलेशन का रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा टाइप होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा टाइप होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिलेशन के 3 टाइप होते हैं। अब रिलेशन का मतलब बेसिकली ये कोई ना कोई आंसर आएगा 1, 2, 2, 1, 3, 2, इस तरह से कोई ना कोई क्या आएगा, आंसर आएगा। अब वो आंसर या फिर वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये हमको समझना है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, कोई भी रिलेशन को अगर रिफ्लेक्सिव बताना है, कोई भी रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव तब होगा जब उसके अंदर आर कंटेन द एलिमेंट ऑफ द टाइप ए, ए। जब वो ए, ए टाइप के एलिमेंट कंटेन करे, जहां पे ए क्या है,
ए मतलब ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए, ए मतलब एलिमेंट जो कि सेट ए को बिलोंग करते हैं, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट, ए जो है आर द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब आपका जो इनपुट सेट है उसके हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग, खुद के साथ पेयरिंग, जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 यहाँ पे एलिमेंट है इनपुट में, तो इनपुट एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग अगर हो जाएगा, जैसे आर इक्वल टू अगर कोई रिलेशन मैंने डिफाइन किया जिसके अंदर एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर तो कोई इनपुट में 1,2,3 है तो 1,1 2,2 3,3 ये तीनों तो आना बहुत जरूरी है। मतलब अगर एक सेट इनपुट सेट के सारे एलिमेंट का खुद के साथ अगर पेयरिंग हो रहा है तो ऐसे रिलेशन को मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और यहाँ पे मान बाकी और कुछ भी आ सकता है, बाकी कुछ भी आ चलेगा, ठीक है, लेकिन इन तीनों को आना कंपलसरी, इन तीनों को आना कंपलसरी। अगर ये तीनों आ गए उस रिलेशन में तो ऐसा रिलेशन मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ऐसा रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो कभी भी आपको यही बोलेंगे, एक रिलेशन दे देंगे और बोलेंगे चेक करके बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो अगर आपको एक रिलेशन दे देंगे, बोलेंगे चेक करके बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई इनपुट में जो जो भी एलिमेंट है क्या उसका खुद के साथ पेयरिंग बन रहा है। अगर इनपुट में हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग बन रहा है तो ऐसे रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव बोल दूंगा। बताओ क्या ये समझ में आया है? इसमें जो बात नहीं समझ में प्लीज पूछ लो एनीवन। ये पहला वाला रिफ्लेक्सिव, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो। जो जो भी बच्चे नए आए जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ वैशाली बोलो। हाँ हाँ, किसने हैंड रेस किया है आप पूछ सकते हो, कुछ डाउट हो तो। हेलो, आपको कोई डाउट है? वैशाली, ठीक है, और किसी को डाउट हो तो पूछ लो, चैट बॉक्स में लिखना तो चैट बॉक्स में लिख देना, डाउट हो तो डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप पूछ सकते हो। चलो आई थिंक ये समझ में आ गया। अभी और एग्जांपल भी देखेंगे इसमें तो और क्लैरिटी आएगी। तो ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ठीक है, अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है वो समझो ध्यान से। सिमेट्रिक में ये समझाया गया कि अगर रिलेशन आर के अंदर कोई एलिमेंट है ए कोमा बी टाइप का, रिलेशन आर में कोई एलिमेंट है मान लो ए कोमा बी, ठीक है, रिलेशन आर में कोई रिलेशन आर है जिसके अंदर एलिमेंट है मान लो ए कोमा बी। अब ये सिमेट्रिक तब होगा, ध्यान सुनना, अगर रिलेशन आर में एक एलिमेंट ऑलरेडी आ रहा है ए कोमा बी, इफ आर के अंदर ए कोमा बी है देन बी कोमा ए उसका उल्टा जो है शुड ऑल्सो बी इन ए आर, शुड ऑल्सो बी इन आर टू मेक इट सिमेट्रिक, टू मेक इट सिमेट्रिक। अच्छा नोट्स में भी भेज दूंगा तो घबराना मत, जिनको बनाना है वो बनाते रहो, पुराने बच्चे नोट्स बना सकते हैं, लेकिन बाकी जो नए बच्चे वो समझने पे ज्यादा ध्यान देना, नोट्स अभी ग्रुप में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक में कब बोलूंगा, आसान भाषा में ये बोलता है वो कि अगर किसी रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट है ए कोमा बी टाइप का, उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट ए कोमा बी टाइप का, तो उसी रिलेशन के अंदर उसी का उल्टा बी कोमा ए आना चाहिए। अगर ए कोमा बी के साथ बी कोमा ए भी आ रहा है तो वो हर एलिमेंट को चेक करना, आपको हर एलिमेंट हर पेयर को देखना है, हर पेयर का अगर रेसिप्रोकल अवेलेबल है तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक बोलूंगा। ऐसे रिलेशन को क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक। एग्जाम्पल के तौर पर समझना हो, मान लो कोई 1,2 है, 3,1 2,1 2,2 और एक ले 1,3। इसको ध्यान से देखो, क्या हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल खुद के साथ अवेलेबल है? देखो ध्यान से, 1,2 का रेसिप्रोकल कौन है, 2,1 है ना, इन दोनों के रेसिप्रोकल अवेलेबल है। 3,1 का रेसिप्रोकल कौन है, 1,3, इन दोनों का रेसिप्रोकल अवेलेबल है। लास्ट में क्या बचा, 2,2, तो 2,2 का रेसिप्रोकल ये खुद ही होता है तो अवेलेबल है। मतलब हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल इस पूरे रिलेशन आर के अंदर अवेलेबल है, तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक। ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक। आगे बात समझ में? ठीक है, यस सर। हाँ, अब लास्ट है मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिव, मतलब सबसे लास्ट ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, इसमें दो कंडीशन होती है। इसमें यह बोला गया है कि मान लो ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, ये दोनों के दोनों आर के अंदर बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, ए कोमा बी एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर ऐसे अपन को दो एलिमेंट कंपेयर करने हैं, पहले सेट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। ए कोमा बी और बी कोमा सी, ऐसे दो एलिमेंट मान लो मैंने ट्रांजिटिव के लिए दो एलिमेंट के लिए चेक करना है। मान लो आपने एक एलिमेंट दिया ए कोमा बी, इसके साथ वो एलिमेंट लेना जो बी से स्टार्ट हो रहा है,
ए कॉमा बी के साथ कौन सा एलिमेंट चेक करना जो बी के साथ स्टार्ट हो रहा है। अब ए बी और बी सी का ट्रांजिशन क्या बन जाएगा, ए कॉमा सी बन जाएगा, हाँ है ना। यस देखो ध्यान से, सर। हाँ ए बी और बी सी का ट्रांजिशन कैसे बनाओगे, बी और बी को कैंसिल कर दोगे, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, इसका ट्रांजिटिव एलिमेंट। तो ये ट्रांजिटिव बनाने के लिए उन्होंने ये समझाया था कि अगर मान लो किसी रिलेशन आर के अंदर ए कोमा बी है और बी कोमा सी है, अगर ये दोनों पेयर आ रहे हैं तो उसके अंदर ए कोमा सी को भी आना पड़ेगा अगर ट्रांजिटिव बनाना है। अगर ट्रांजिटिव बनाना तो है तो ए कोमा सी भी उसका पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रांजिटिव के बारे में बताइए। तो ट्रांजिटिव की सिंपल डेफिनेशन क्या बोलोगे कि इफ ए कोमा बी और बी कोमा सी आर द पार्ट ऑफ आर, मतलब ये आर के अंदर आ रहे हैं, देन अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ए कोमा सी को आना ही पड़ेगा। अगर ट्रांजिटिव कहलाना है उसको, अगर उस रिलेशन को ट्रांजिटिव कहलाना है तो ए कोमा सी को भी आर का पार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। वापिस समझा रहा हूं, वो ये बोलने का मतलब ये है कि अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी मेरे रिलेशन आर का पार्ट है तो इनका ट्रांजिटिव एलिमेंट क्या बनेगा, ए कोमा सी। तो ए कोमा सी भी आर के अंदर फिर आना चाहिए, अगर ये आ रहा है तो उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर मान लो ये एब्सेंट है, इन दोनों के होने के बाद अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। मान लो ये दोनों एलिमेंट है लेकिन ये वाला एलिमेंट अगर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। इसको मैं दो एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। कोई रिलेशन आर डिफाइन कर देते हैं, मान लो इस तरह से 2,1 1,1 और 1,3 और 2,3, ठीक है। ध्यान से देखो ये चार एलिमेंट इसके अंदर। अब देखते हैं क्या ये इसमें कौन कौन ट्रांजिशन बना रहा है। अगर ट्रांजिशन बना रहा है तो फिर हमको देखना है कि उसका ट्रांजिटिव पेयर होना चाहिए। अगर ट्रांजिशन नहीं बनाएगा तो डायरेक्टली आपको बोल दे, अगर कोई ट्रांजिशन ही नहीं बनाएगा तो भी वो ट्रांजिटिव ही रहेगा। अगर मान लो ये इस तरह के एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, मान लो इस तरह के एलिमेंट जहां पे ये और ये प्रेजेंट ही नहीं, तब भी उसको तो डायरेक्ट ट्रांजिटिव ही बोलेंगे। अगर मान लो आपके पास इस टाइप के एलिमेंट ए बी और बी सी नहीं प्रेजेंट है तो उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट है इन दोनों के होने के बाद अगर ये नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो ध्यान से, इसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे 2,1 है तो 2,1 का ट्रांजिशन किस किस के साथ चेक करोगे, 1 से कौन कौन स्टार्ट होता है, 1 3 1 और 1 3, वेरी गुड। तो 1 1 के साथ अगर चेक किया मैंने, देखो ध्यान से 2,1 का ट्रांजिशन सबसे पहले चेक किया 1,1 के साथ, तो 1,1 के साथ ट्रांजिशन क्या बनेगा, 2 1 2 ही बन जाएगा। देखो हमेशा हाँ 2,1 ही बन जाएगा, ये 1 1 कैंसिल, तो ट्रांजिशन क्या बनेगा 2,1। तो अगर मान लो एलिमेंट सेम टाइप का, जैसे 1 1 टाइप का जो एलिमेंट होता है उसमें ट्रांजिशन खुद ही बन जाता है, तो ये तो हमेशा होगा इसी, है ना। यस सर। अगला ट्रांजिशन देखिए 2,1 का। अब 2,1 के साथ ट्रांजिशन किसका चेक करते हैं, 1,3 के साथ। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा, 2,3 क्या 2,3 प्रेजेंट है, हाँ ये प्रेजेंट है। यस सर। आगे बात समझ में, बोलो। यस ठीक है, तो इसका चेक कर लिया अपन ने। अब अगला चेक करते हैं 1,1। 1,1 के साथ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1,1 का ट्रांजिशन सबके साथ अवेलेबल। देखो जो सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं ना वो सबके साथ ही ट्रांजिशन बनाएंगे, जनरली सबके साथ ट्रांजिशन बनाएंगे, ठीक है। चलो यस अगला चेक कर लेना 1,3। क्या 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट इसमें, नो सर। देखो क्योंकि मुझे क्या देखना है किस एलिमेंट के साथ, जैसे ए कोमा बी का ट्रांजिशन किसके साथ देखूंगा मैं, ऐसा एलिमेंट जो बी से स्टार्ट हो रहा है। ए कोमा बी का ट्रांजिशन हम किसके साथ देखेंगे, ऐसा एलिमेंट जो बी से स्टार्ट हो रहा है। अब 1,3 का ट्रांजिशन किसके साथ देखूंगा, ऐसा एलिमेंट जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। पर 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या यहाँ पे, नो सर। 3 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो मुझे ट्रांजिशन इसका देखना ही नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में, यस यस सर। लास्ट है 2,3। तो 2,3 में भी 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं है, No, इसका भी ट्रांजिशन नहीं देखना। तो मेरे को बस इसी का ट्रांजिशन देखना था, तो इसका ट्रांजिशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो दोनों के ट्रांजिशन अवेलेबल है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यही बात समझ में। ITI तो भाई कौन है, टेक्निकल कंपनी में कुछ प्रतिष्ठा उपाध्याय आपका भाई कौन है, अधिकतम युवाओं का फायदा कुछ हुआ उसको। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो, सबको क्लियर हो गई बात, यस सर। हाँ है ना। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, किसी को डाउट हो प्लीज पूछते रहना। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एग्जांपल से और मैं समझाऊंगा, घबराओ मत। रिफ्लेक्सिव मतलब बस दिमाग में रखना है कि इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए। अगर सेम एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सिमेट्रिक को समझने के लिए आपको ये सोचना है कि अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए का आना जरूरी है। ट्रांजिटिव को समझने के लिए आपको ये समझना है कि अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी आ रहे हैं
तो इनका ट्रांजिटिव पेयर ए कोमा सी भी आना पड़ेगा, तो भी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, तभी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जल्दी से। रिलेशन आर को डिफाइन किया सेट ए पे, मान लो 1,2,3 पे ही, इसके अंदर एलिमेंट है 1 1 2 3 2 2 3 3, ठीक है, और 3 2, क्लियर है? और मान लो ठीक है, चलो Yes. अब मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? Yes, sir. Yes, क्या ये sir. रिफ्लेक्सिव है? Yes, हाँ। sir. रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए 1 2 और 3 है, तो इसके पेयर 1 2 2 3 3 है, तो हाँ रिफ्लेक्सिव है। क्या सिमेट्रिक है? Yes, sir. Yes, sir. सिमेट्रिक में देखो 2 3 का रेसिप्रोकल 3 2 अवेलेबल है, तो सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव मतलब इन तीनों का होना जरूरी है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल होना जरूरी है, तो इसका रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल अवेलेबल है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको सबका ट्रांजिशन पेयर बना बना के देखना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए जरूरत नहीं है, देखो वन इनको देखने की जरूरत नहीं, आपको किन किन के लिए चेक करना है, इसके लिए चेक कर लो और इसके लिए चेक कर लो। तो इनका ट्रांजिशन पेयर कैसे कैसे बनेगा? 2 3। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन एलिमेंट है? 3 2 and 3 3. हाँ 3 2 है और 3 3 है। 3 3 के साथ नहीं भी चेक करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका इसके साथ ट्रांजिशन ये खुद ही बनाता है। देख लो ध्यान से। अब इन दोनों का ट्रांजिशन क्या बनेगा? 2 3 और 3 2 का 2 2। 2 2 2 इन दोनों का ट्रांजिशन क्या बनेगा? 2 2 2 2 2 3. है ना? अब देखो देखो हमेशा चेक करना है, ऐसा जब भी सेम एलिमेंट है तो ट्रांजिशन ये खुद ही आ जाता है ना? तो ये भी अवेलेबल, ये भी अवेलेबल है, इसके सारे ट्रांजिटिव एलिमेंट अवेलेबल है ना? Yes. Yes, sir. अब किसके लिए चेक करेंगे? 3 2 के लिए। 3 2 पे क्या चेक Yes, करोगे? sir. 2 से स्टार्ट होने वाला है, तो 2 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 2 3 2 2 3. 2 3 And 2 2. 2 2। तो इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 3 3 और इसका ट्रांजिशन 3 2 3 2। 3 2. ये दोनों अवेलेबल है? Yes, sir. अवेलेबल है, तो इसके बेस सारे सबके ट्रांजिटिव एलिमेंट अवेलेबल है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ? हाँ। अब ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, इसको भी स्पेशल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? Equivalent. इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा एक जो नए बच्चे हैं उनको मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसकी फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो गई है, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में इसको और अच्छे से समझाया है। इनकेस अगर अभी भी आपको डाउट हो तो आप एक बार फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ठीक है? तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा? 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तीनों अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों पे राइट टिक आ रहा है, तो ऐसे टाइप के रिलेशन का नाम एक और क्या दे दिया गया? इक्विवेलेंस, कंबाइन नेम। इक्विवेलेंस मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दोबारा ट्रांसक्रिप्ट के बनाना बता दो। हाँ कौन सा वाला? जो ट्रांसटिव है उनके मतलब वो पेयर्स अभी तक मुझे समझ नहीं आए। हाँ मैं अभी एक क्वेश्चन और लूंगा। पेयर में क्या देखना बच्चों आपको? देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में 2 पेयर चेक करने रहते हैं। ऐसा देखो, एक ए कोमा बी, अब ए कोमा बी के साथ वो वाला पेयर चेक करना जो बी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखो ए बी और बी सी, इस टाइप के ट्रांजिशन पेयर देखने हैं। दो पेयर इस तरह से लेने हैं ताकि पहले पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अरे बात समझ में? इनका ट्रांजिशन देखना इस टाइप के एलिमेंट का। अब इनका ट्रांजिशन क्या बन जाएगा? क्या बनेगा ट्रांजिशन इनका? बी बी कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा? एसी बनेगा, है ना? बोलो। Yes, sir. आपको ऐसे एलिमेंट चेक करना जिसमें पहले पेयर में सेकंड एलिमेंट और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों कैसे होना चाहिए? सेम होने चाहिए। ये दोनों सेम अगर हुए तो इनका ट्रांजिशन आपको देखना है, इनका ट्रांजिशन ए कोमा सी ये आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसमें कौन कौन से एलिमेंट लिए? सबसे पहले 2 3 लिया, तो 2 3 के साथ किसको चेक करूंगा? ऐसा एलिमेंट जो 3 से स्टार्ट हो रहा है ना? Yes, sir. 2 3 के साथ किसका ट्रांजिशन देखेंगे? ऐसा एलिमेंट जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट इसमें कौन कौन है? देखो एक तो 3 2 है 3 2. और 3 3 है ना? Yes, sir. अब इनका ट्रांजिशन देखो, इनका ट्रांजिशन देखो, 3 3 कैंसिल क्या बनेगा? 2,2। क्या 2,2 अवेलेबल है? हाँ है, यस और नो? Yes. उसके Yes, अंदर sir. अवेलेबल है। अब इनका ट्रांजिशन देखो 2 3 और 3 3 का, इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 2 3 बनेगा। Yes, sir. 2 3. और 2 3 अवेलेबल है क्या?
हाँ अवेलेबल है। आगे बात समझ में? फिर अगला इसके लिए चेक कर लिया मैंने, अब अगला किसके लिए चेक करेंगे? 3,2 के लिए। 3,2 में क्या देखोगे? किसी का माइक ऑन है यार, माइक ऑन ऑफ रखा करो। प्रतिष्ठा, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। ठीक है, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो प्रॉपरली, बैठ के आराम से शांति से क्लास अटेंड करो। ठीक है, डोंट अनम्यूट द माइक इन बिटवीन अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो। ठीक है, ध्यान से देखो हम यहाँ पे। अब इसको चेक करना था मुझे 3-2 को, तो 3-2 को चेक करने के लिए मुझे ये देखना है कि 2 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है। तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2-3 था और 2-2 था। इनका ट्रांजिटिव पेयर क्या बन जाएगा? 3,3, और इसका ट्रांजिशन पेयर क्या बन जाएगा? 3,2। अब चेक, अब क्या ये दोनों अवेलेबल है मेरे आर के अंदर? ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है ना? ये दोनों के दोनों अवेलेबल है, मतलब हर एलिमेंट के लिए मैंने चेक कर लिया, उसका ट्रांजिटिव पेयर अवेलेबल है, मतलब वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू हेलो सर। सर हाँ बोलो बोलो। सर सेम नंबर वाले पेयर को चेक नहीं किया? हाँ, सेम नंबर वाले पेयर को इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि सेम नंबर का पेयर का ट्रांजिशन हमेशा बनता है लगभग। एक बार फिर भी अपन क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ आपको, देखो ध्यान से। कोई भी सेम नंबर वाला पेयर ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2,2। अब 2,2 के साथ देखो कौन कौन 2 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 2-3 है ना? बोलो। यस यस सर। सर। तो इनका Yes. ट्रांजिशन क्या बनेगा? ये देखो खुद ही आ जाएगा। 2,3। अब देखो 2-3 जिसके साथ चेक करोगे खुद ही आ जाएगा, तो ये जिसके साथ चेक कर रहे हो खुद ही आ रहा है, मतलब ये खुद तो प्रेजेंट हो गई ना, यस सर। है ना? तो Yes, मतलब आप चेक कर सकते हो, लेकिन इससे आपका टाइम बच जाएगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट के साथ ट्रांजिशन देखोगे तो ये वाला एलिमेंट खुद आ जाता है। तो ऐसे केस में फिर मतलब वो ट्रांजिशन तो हमेशा बनना ही है, तो सेम एलिमेंट के साथ हमेशा ट्रांजिटिव बनेगा। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन था, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो, अब देखो जेई में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा उनको धीरे धीरे ट्राई करते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये 2023 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। अच्छे से इसको सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। रिलेशन कोई सेट है ए कोमा बी कोमा सी, उसमें कोई रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर एलिमेंट है मान लो ए कोमा बी, और दूसरा एलिमेंट है बी कोमा सी। तो बोल रहे इसमें और क्या क्या एलिमेंट ऐड करें, ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट और ऐड करें, ताकि ऐड करने के बाद वो कंप्लीट रिलेशन जो आर है वो क्या क्या बन जाए। उसको क्या क्या बनाना है? सिमेट्रिक बनाना है और ट्रांजिटिव बनाना है। इसमें ऐसे कुछ एलिमेंट और ऐड क्या क्या करें इसके अंदर, ताकि जो रिलेशन आर बने वो सिमेट्रिक भी बने और ट्रांजिटिव भी बने। सिमेट्रिक भी बने और ट्रांजिटिव भी बने, बताओ। करो ट्राई एक बार। 7 आ रहा है, ठीक है, चेक करते हैं। सर एक और सर 3। सर ऑप्शन डी। डी आ रहा है। चलो चलो मैं सिखा रहा हूं, एक बार सब लोग सीखो ध्यान से, फिर एक बार ट्राई करना आप लोग। तो देखो, इसको मुझे क्या बनाना है? सिमेट्रिक भी बनाना है और ट्रांजिटिव भी बनाना है। सबसे पहले सिमेट्रिक के बारे में सोचते हैं। सिमेट्रिक के बारे में मैंने ये बताया था कि अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका रेसिप्रोकल भी उसके अंदर होना चाहिए। तो एक तो पहला एलिमेंट क्या है? ए कोमा बी, जिसका रेसिप्रोकल कौन होगा? ए कोमा बी का रेसिप्रोकल कौन होगा? बी कॉमा ए। बी कोमा ए। तो मुझे एक तो बी कोमा ए ऐड करना पड़ेगा, हाँ है ना? यस यस सर। अब बी कोमा सी का रेसिप्रोकल कौन होगा? सी कॉमा बी। सी कोमा बी। एक सी कोमा बी भी ऐड करना पड़ेगा, तो दूसरा एलिमेंट क्या ऐड किया? सी कोमा बी। तो दो एलिमेंट तो ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक का काम हो गया, है ना? यस सर। यस सर। अब ट्रांजिटिव के लिए सोचते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए सोचने के लिए, एसी। हाँ बोलो। एसी की जरूरत नहीं है ना, यहाँ मिनिमम बोला। देखो क्वेश्चन में क्या बोला? मिनिमम। ये ध्यान रखो वर्ड, क्वेश्चन में बोला कम से कम कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि वो सिमेट्रिक बन जाए। अब सिमेट्रिक के लिए हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल जरूरी नहीं है, जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका रेसिप्रोकल होना जरूरी है। तो अगर मैं यहां तक भी लिखता हूँ सिर्फ इतना भी, तो ये रिलेशन मेरा क्या सिमेट्रिक है? यस सर। है ना?
सिमेट्रिक है, हर एलिमेंट का खुद मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका उसके साथ रेसिप्रोकल अवेलेबल है, मतलब सिमेट्रिक हो गया। तो मिनिमम मुझे कितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे सिमेट्रिक के लिए? 2 एलिमेंट है ना। सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे? 2। अब इसको ट्रांजिटिव भी बनाना है, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए देखते हैं कौन कौन सा ट्रांजिशन पेयर बन रहा है। सबसे पहले चेक करते हैं A कॉमा B के। हाँ देखो ध्यान से, अभी A कॉमा B को आप ट्रांजिशन A कॉमा B के साथ ट्रांजिशन किसका देखोगे? ऐसे एलिमेंट जो B से स्टार्ट हो रहे हैं। तो B से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? B comma A और B comma C and B comma A वेरी गुड। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? B B कैंसिल AC, AC इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? A AA। ठीक है, क्या ये दोनों अवेलेबल है? नहीं। no sir ना AC अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, इसको रखना पड़ेगा। तो अपन को एक तो देखो इसको अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो इसको अगर ट्रांजिटिव बनाना तो इन दोनों के साथ ट्रांजिशन जो आ रहा है उनको एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा, है ना। yes तो sir ट्रांजिटिव एलिमेंट कौन कौन से ऐड करना पड़ेगा? A कॉमा C ऐड करना पड़ेगा और A कॉमा A ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? yes sir तो चेक कर लिया मैंने। अच्छा, अब जैसे ही आपने ऐड किया तो हाथों हाथ आप ये भी सोचो सिमेट्रिक भी तो बनाना था। तो A कॉमा C का सिमेट्रिक एलिमेंट कौन होगा? C comma A C कॉमा A। C कॉमा A को भी हाथों हाथ ऐड कर दो। C कॉमा A को भी हाथों हाथ ऐड कर दो। आ गई बात समझ में? yes sir ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट ऐड हो गए? एक तो A कॉमा C ऐड हो गया अब B और comma A कॉमा A ऐड हो गया। यहाँ पे 3 एलिमेंट ऐड हुए थे और यहाँ पे 2, टोटल अभी कितने एलिमेंट हो गए? 5। आगे बात समझ में? सर B कॉमा B भी तो आएगा। हाँ आएगा आएगा, अभी मैं क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ी हुआ। मैंने ये थोड़ी बोला क्वेश्चन आ गया, अभी तो मैंने सिर्फ पहले एलिमेंट को चेक किया, अभी मुझे सबको चेक करना है ना, है ना। यस सर। अगला एलिमेंट किसको चेक करोगे? B कॉमा C को। अब B कॉमा C के साथ किन किन को चेक करोगे? ऐसे एलिमेंट जो C से स्टार्ट हो रहे हैं। तो C से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? C comma B और C comma A C comma A और C कॉमा A स्टार्ट हो रहा है ना। yes sir इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? इसका ट्रांजिशन B comma B B कॉमा और B comma A B comma A B कॉमा क्या B कॉमा B और B कॉमा A प्रेजेंट है? no B comma B नहीं है। B comma B कॉमा B प्रेजेंट नहीं है तो B कॉमा B ऐड कर दिया। और B कॉमा A प्रेजेंट है था, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको ऐड करने की जरूरत। देखो ये B कॉमा A तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। yes sir तो एक और एलिमेंट कौन सा ऐड होगा? B कॉमा B ऐड हो गया। क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। क्लियर हो गई बात? yes sir इसका भी चेक कर लेते हैं। अब अगला चेक करते हैं, एक एक करके सबको चेक करना है आपको। अगला चेक करो किसका? B कॉमा A का। तो B कॉमा A के साथ किस किस का पेयरिंग बनेगा? जो A से स्टार्ट होता है। A से कौन कौन स्टार्ट होगा? A comma B and A comma C A कॉमा C, A कॉमा B, and A comma A सॉरी कहाँ गया? A कॉमा B, A कॉमा C और A कॉमा A, है ना। yes sir तो A से तो A से चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया था। A से चेक करने की जरूरत है क्या सेम एलिमेंट के साथ? no sir नो नो सर A B से चेक कर लो और AC से चेक कर लो। तो AC से चेक करोगे तो A कैंसिल, क्या बचेगा? BC। B comma C क्या B कॉमा C अवेलेबल है? यस यस सर yes sir अवेलेबल है तो पहले से। yes sir BA और AB का ट्रांजिशन क्या बनेगा? A B comma B नहीं, बी कॉमा बी A और AB, बी कॉमा बी B कॉमा B, हाँ सॉरी, क्या बनेगा? B comma B B कॉमा B। क्या B कॉमा B अवेलेबल है? अवेलेबल है, yes इसका भी काम हो गया। नो यस अवेलेबल है ना B कॉमा B? yes sir yes sir यस यस अब देखोगे अगला एलिमेंट CB। तो CB में अगेन चेक करो, B से स्टार्ट होने वाला है। so B C C comma C and B comma बी कॉमा सी बी कॉमा बी हाँ, और BB से चेक करने की जरूरत नहीं। इनका ट्रांजिशन बनेगा C कॉमा C। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? C कॉमा A। comma A क्या C कॉमा C अवेलेबल है? no sir no sir नो सर नहीं है ना, C ऐड करना पड़ेगा। C comma क्या C कॉमा A अवेलेबल है? no sir yes sir यस सर हाँ है, हाँ है, C कॉमा A अवेलेबल है। तो आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट वापस कौन सा ऐड हुआ? C comma C C कॉमा। सी कॉमा इसके लिए भी हमने चेक कर लिया। अगला चेक करते हैं वापस AC के साथ, एक एक करके सबके साथ, ताकि अपने सारे आंसर कंफर्म हो जाए। A कॉमा C के साथ का पेयरिंग देखोगे, C comma A और C comma C and C comma C C कॉमा A और C कॉमा C। C कॉमा C से और C कॉमा B भी है। सी कॉमा बी C comma B अब देखो इनका अब तो बन ही जाएगा। अब A कॉमा A आएगा। yes sir यस अब क्या आएगा इनका ट्रांजिशन? A कॉमा B। A कॉमा B अवेलेबल है। yes sir yes sir
का काम हो गया। अब क्लास सी देख लो, एसी के सीए के साथ देखो, इनके साथ देखने की जरूरत नहीं है, यस सर। है ना। अब सिर्फ बस सीए के साथ देखना, तो सीए में क्या देखोगे, ए से स्टार्ट होना होता है। ए से कौन कौन स्टार्ट होता है? ए सी और ए कॉमा बी। तो ए बी। ए बी, हाँ, सीए में ए सी, ए बी और ए सी, ए कॉमा सी। इनका इनका ट्रांजिशन भी मिल जाएगा, सी बी और सी सी दोनों अवेलेबल है। यस यस सर। तो आपने को कितने Yes, एलिमेंट लिखे? 1 2 3 एलिमेंट 4 5 6 और 7। 7। आगे बढ़ सकते यस सर। हैं। Okay. यस सर। वैसे भी देखो मैक्सिमम Option आंसर D. भी 7 ही आता है इस केस में, क्योंकि मैंने आपको एक चीज और बताई थी कल। क्या एक सेट है। ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? एबीसी है ना। ए क्रॉस और मान लो आउटपुट सेट भी आपका एबीसी है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे मैक्सिमम? 9। 9। 9। 1 3 से 9 हो जाएंगे, हाँ, है ना। यस आ रही बात समझ में? टोटल Yes, मैक्सिमम sir. कितने होंगे? 3 3 सा 9। 9। अब रिलेशन आर के अंदर ऑलरेडी कितने प्रेजेंट थे? 2 एलिमेंट प्रेजेंट थे। यस सर। यस Yes, तो sir. और मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे? 7। 7। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आंसर 7। देख मुझे यहाँ पे क्या बोला है, मतलब ये मैक्सिमम बेसिकली 7 से कम भी आ सकता था आंसर, क्योंकि मुझे क्या बोला, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम 7 से ज्यादा आप ऐड भी नहीं कर सकते, है ना। यस सर। यस सर। कहने का मतलब क्या, 7 से ज्यादा आप ऐड भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये क्या था कि ए बी और सी तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो रहे थे आपके। देखो इसमें जो गिवन सेट था उसमें ए बी सी तीनों इन्वॉल्व हो रहे थे, इसलिए इस केस में आपका आंसर में सारे के सारे आ गए। अगर यहाँ पे ए बी और सी में एक आधा भी गायब होता तो सारे नहीं आते। जैसे अगर मैं इसको कहने का मतलब ये है कि आपको गिवन डेटा में सिर्फ ये, अगर सिर्फ बी और ये देता, ए बी और बी भी देता, ठीक है, सी के बारे में नहीं ज्यादा जानकारी नहीं देता, तो अब आपका आंसर जरूर नहीं 7 आता, अब आपका 7 से आंसर क्या था, कम आता। क्लियर है? यस अब सर। यहाँ पे 3 एलिमेंट इन्वॉल्व थे, इसलिए आपका मैक्सिमम आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। फिर सारे के सारे बच्चे में एलिमेंट आ गए। आगे बात समझ में? यस सर। Okay. यस सर। यस सर। ठीक है। बस आप, लेकिन आपके पास एग्जाम में टाइम जब रहता है तो आप प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप इस तरह से करना, तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है। और बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आएंगे, तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली करके आना। यस सर एनसीईआरटी में दे रखा है कुछ साल। हाँ, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जेई देखो, जेई ने बहुत बार पूछा है, लगभग पिछले 3 साल में 3 बार पूछ लिया। देखो एक और क्वेश्चन पूछा था जेई ने, सेम इसी पे क्वेश्चन है। 1,2 अवेलेबल है, 2,3 अवेलेबल है ना। वापिस से वही है। तो अगर मैं 1 2 3 बेसिक सबसे मिनिमम कंसीडर करूं 1 2 3, तो मैक्सिमम कितने ऐड करने पड़ेंगे? वापिस से 7। 7। Yes, sir. ठीक है, तो मैक्सिमम कितने, मतलब 7 ऐड करेंगे, मिनिमम कम से कम 7 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है। अब देखो इसको लॉजिकली बताओ, अगर बता पाओ तो। ये 2024 में आया, इस साल। तो एनसीईआरटी को भी इसलिए करना जरूरी है, एनसीईआरटी से भी बेस क्वेश्चन आते हैं, और जो क्लास में इलस्ट्रेशन करा था वो तो आते ही हैं। 13। 13। 13, हाँ, लॉजिक सही वैसे, क्योंकि देखो ए बी अवेलेबल है, बीसी और बीडी सारे के सारे आ रखे हैं ऑलरेडी, है ना। यस यस सर। ए में क्या क्या एलिमेंट है? ए बी सी डी। तो मैक्सिमम कितने होंगे ए क्रॉस ए में? 4 into 4 4 जा 16। 16. यस यस सर। मैक्सिमम कितने होंगे? 4 4 जा 16। 16। ऑलरेडी कितने प्रेजेंट है? 3, है ना। तो 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 13। 13। आपको 13 ऐड करना है। बाकी आप करके भी देख लेना, आंसर ये आएगा। Yes, sir. ठीक है। सर इसका मतलब ए क्रॉस ए हमेशा सर इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। हाँ हाँ, नहीं, ए क्रॉस ए के साथ बनाना है। आपको जब बोला कि ऑन सेट ए, मतलब एक ही सेट दिया है तो इनपुट आउटपुट सेट सेम रहेगा। आपको अलग अलग सेट देंगे तो इनपुट आउटपुट सेट अलग अलग रहेगा, और आपको एक ही सेट देंगे तो इनपुट आउटपुट सेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर Sir. चलो अब इसको ट्राई करो एक बार।
सर फोर्थ ऑप्शन। सर बी। सब लोग ध्यान से देखो, फोर्थ प्रॉपरली ऑप्शन। ट्राई, डी। टाइम लो, जल्दबाजी मत करो, पर अच्छे से सॉल्व करो। टाइम दे रहा हूं मैं आपको, 1 मिनट का टाइम लो, प्रॉपरली सोचो थोड़ा सा। 1 मिनट आराम से पूरा टाइम लो, लेकिन आंसर इस तरह से निकालना फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जिसको नहीं भी आ रहा घबराना मत, मैं सिखाऊंगा अभी। सर डी। सर डी। डी आ रहा है, वापस क्रॉस चेक करो। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी आ रहा है। सर फोर्थ यार। चलो ठीक है, मैं सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाते हैं, आओ मिलके। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द नेचुरल नंबर ए आर बी। इसका मतलब क्या होता है? ए आर बी का मतलब ए कोमा बी, इनपुट ए आउटपुट बी, ऑन नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया, मतलब ए और बी दोनों के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और किस तरह से डिफाइन किया रिलेशन आर? टू ए, अगर आपका ए कोमा बी रिलेशन आर के अंदर आ रहा है, इसका मतलब उसमें क्या रिलेटेड है? ए और बी किस तरह से रिलेटेड है? अगर ए कोमा बी रिलेशन आर के अंदर आना है तो ए कोमा बी इस तरह से रिलेटेड है सच दैट 2a प्लस 3b के जो वैल्यू है शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5। ये 5 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल, मतलब 5n टाइप का। मतलब 2a, ए और बी की वैल्यू इस तरह से रखनी है जो आंसर आए वो 5 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको लेना है तो क्या क्या ले सकते हो? 1,2 है ना, 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है। ए को 1 रखा, बी को नहीं करेगा, 1,1 सेटिस्फाई कर, हाँ 1,1 सेटिस्फाई करेगा। ए को 1 बी को 1 रखा होगा तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5, है ना। यस सर। यस सर। और क्या रख सकते हो? एक आधा एग्जाम्पल और, 2,2। नहीं इसके अलावा। बताओ। ऐसे इस तरह से रखना था कि दोनों इवन हो, तभी जाके आंसर इवन टाइप में आएगा। 10 बनाना हो तो सर 4,4। 4,4 के अलावा भी सोचो थोड़ा सा। जैसे मान लो यहाँ पे आपने रख दिया 6, तो क्या बनेगा? 18, है ना। देखो ध्यान से, 6 3 18, 18 + 1 20 बन रहा है ना। यस तो ऐसे सर। बहुत सारे, मैं तो बस आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इस तरह से बहुत सारे होंगे। 3b। हाँ बहुत सारे होंगे, लेकिन मुझे आप चेक क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव। अब देखो, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या सिखाया गया था? ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट क्या होना चाहिए? सेम, है ना। यस और नो? यस सर। जनरलाइज चेक करके देख रहा हूँ क्या हर सबके लिए ट्रू है क्या। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। हर नेचुरल नंबर के लिए क्या, अगर मैं ए कोमा ए टाइप का कोई भी एलिमेंट रखूं, क्या वो 5 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? तो देखते हैं। तो एलएचएस में मुझे क्या था? 2a + 3b, है ना, 2a + 3b। तो इनपुट तो मेरा ए ही है, और आउटपुट बी की जगह क्या आ रहा है? 3a वो भी आ रहा है, a है ना। 5। तो कितना आएगा? 5 है। तो क्या ये ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 5 है ना। यस सर। यस। यस सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। यस रिफ्लेक्सिव। आगे बात सबको समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने ये? यस यस सर। तो रिफ्लेक्सिव तो बहुत आसान होता है बच्चों, सबसे आपको बस कुछ नहीं करना है, इनपुट और आउटपुट को सेम रख के चेक करना है कि वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड चेक करते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में या तो आप जनरलाइज निकाल लो,
कि क्या बी कोमा ए उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमेट्रिक के लिए किसको चेक करना पड़ेगा, बी कोमा ए को। या फिर अगर एक आधा पेयर भी ऐसा बता दिया आपने कि मान लो 1,2 तो आ रहा है लेकिन 2,1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अपन ने देखा था 1,6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बोलो। यस इसका उल्टा एक बार चेक कर लो, क्या 6,1 भी सेटिस्फाई करेगा? No, sir. सर करेगा ना। यस यस सर 18 12 प्लस 3 15 कर रहा है ना। लेकिन यस सर कर रहा है। हाँ कर रहा है, तो आपको बेसिकली ये देखना कि हर एलिमेंट के लिए ट्रू है कि नहीं है। अगर एक आधा एलिमेंट भी ऐसा है कि जहाँ पे ट्रू नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक बोल दोगे। एक बार अपन इसको बना के देखते हैं। मान लो बी को माई के लिए चेक करना था, इनपुट अगर आपका बी हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये 2b। तो देखो सिमेट्रिक में क्या बोलते हैं कि अगर ए कोमा बी प्रेजेंट है, ए कोमा बी प्रेजेंट है मतलब 2a प्लस 3b तो 5b का मल्टीपल है ही सही। ये तो गिवन है मेरे पास। मेरे पास गिवन डेटा क्या है, ये जो 2a प्लस 3b है ये मेरा 5 का मल्टीपल है, ये मेरा गिवन डेटा है। क्योंकि मैं मान रहा हूं कि ए कोमा भी प्रेजेंट है। मुझे चेक किसके लिए करना है, बोलो। किसके लिए चेक करना है, बी कोमा ए के लिए चेक करना है ना। इसको Yes, समझो, sir. कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझो सब लोग। ए कोमा बी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं ये मान रहा हूँ ए कोमा बी ऑलरेडी रिलेशन आर के अंदर आ रहा है, मतलब 2a प्लस 3b मेरा 5 का मल्टीपल है ऑलरेडी। क्लियर है। यस मुझे ये चेक करना है कि बी कोमा ए प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बी कोमा ए के लिए रिलेशन क्या बनेगा एलएचएस पार्ट में। 2b plus 3a is equal to 5n. हाँ वेरी गुड, 2b 3a। ये तो मुझे Plus पता 3a. करना है ना कि 2b प्लस 3a है कि नहीं है। ठीक है, Yes, sir. तब अगर 2a प्लस 3b 5 का मल्टीपल है तो 2b प्लस 3a होगा कि नहीं होगा, या मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता मैं, या तो मुझे इसको थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। क्या करें इसके अंदर ताकि अगर ऐसा कुछ। Sir, 5n minus n plus. अच्छा आप कह रहे हो 5n प्लस n माइनस n करके देख लेते हैं। ठीक है करके देखते हैं। एक Yes, sir. 5n ऐड किया, 5n सब्सट्रैक्ट किया, है Yes, ना। sir. Yes, sir. ठीक है करके 5n इसमें के अंदर एक 5n ऐड किया, 5n क्या किया आपने सब्सट्रैक्ट किया। ये गिवन रिलेशन था ऑलरेडी, चेक करते इसको। 2b प्लस 3a ऑलरेडी दिया हुआ था। इसके अंदर आपने बोला कि सर एक बार इसको मैनिपुलेशन करके देखते हैं। 5n इसमें ऐड किया, 5n सब्सट्रैक्ट किया, सेम नंबर ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 5n की वैल्यू दी हुई है 2a प्लस 3b। इसको देखते हैं आगे। 5n की वैल्यू क्या कहते हैं, देखो 2b प्लस 3a पहले से था, 5n को मैंने क्या लिख दिया 2a प्लस 3b, और एक 5n को माइनस का 5n ऐसा कैसे रख दिया, ये बात समझ में आई। Yes, sir. यस एक 5n को मैंने क्या लिख दिया 2a प्लस 3b, और दूसरे वाले को ऐसा कैसे रख दिया। अब ध्यान से देखो 3a प्लस 2a कितना हो जाएगा 5a, Sir. Yes, sir. 5a plus 5b. कितना हो जाएगा 5b 5b equal to 5. माइनस 5n, है ना। क्या इन पूरे में से 5 को बना रहा है, Yes, sir. तो बचेगा a प्लस b माइनस n, जो कि क्या है 5k। 5 का मल्टीपल. तो 5 का मल्टीपल है मतलब आरएचएस की क्या है बराबर है। क्लियर है, यस Yes, sir. मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा। सिमेट्रिक भी क्या हो जाएगा कि नहीं। यस Yes, sir. इस तरह से आपको अगला क्या चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में भी क्या बोलोगे, दो गिवन एलिमेंट अज्यूम कर लो। अच्छा ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था इस टाइप का मैंने। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तभी तभी इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया था लास्ट टाइप में, है ना। तो ट्रांजिटिव के लिए इस तरह से चेक कर पाओगे, है ना। ट्रांजिटिव में गिवन डेटा क्या मानोगे कि ए कोमा बी और बी कोमा सी अगर प्रेजेंट है तो आपको ये चेक करना है ए कोमा सी प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है चलो एक बार आप ट्राई करना ट्रांजिटिव के लिए। मैं एक क्वेश्चन दूसरा और करवा रहा हूँ आपको, ये वाला ट्राई करो आप सब लोग प्रॉपरली। ट्राई करो, क्वेश्चन ऑप्शन मत लिखना, क्वेश्चन का ट्राई करना है आपको, पूरा क्वेश्चन उतारना नहीं है। ठीक है जैसे अभी सिखाया था सेम वे में प्रॉपर सोचो। थोड़ा सा यहाँ पे क्लास 9 के इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। 9 10 में इरेशनल नंबर आपको पढ़ाया था वो। सर ऑप्शन डी।
वापस देखो, डी नहीं आंसर इसका। टाइम लो, 1 मिनट का टाइम लो, पर प्रॉपरली सोचो, जल्दबाजी मत करो। सर ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन 1, ठीक है, देखते हैं। एक बार और सोच लो सब लोग, बाकी लोग भी ट्राई करो। जो भी आंसर आ रहा है, एक बार अपने आंसर को क्रॉस चेक करो। सर ऑप्शन 3। सी आ रहा है, यस सर। ठीक है, देखते हैं। सर ऑप्शन ए। अब देखो, ए भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, मतलब क्वेश्चन अच्छा है। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ सब लोग, आप कर सकते हो, भरोसा रखो खुद पे। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यस सर। ठीक है, चलो अब करते हैं। चलो देखो बच्चों, कैसे इसको ट्राई करना है, अब मैं सिखाता हूँ आपको। बोला गया रिलेशन आर डिफाइन ऑन आर, ये आर का मतलब क्या है? रियल बोलो। नंबर। हाँ, ऑल रियल नंबर। रिलेशन। ऑल रियल नंबर मतलब यहाँ पे पिछली बार क्वेश्चन में से नेचुरल नंबर था, यहाँ पे जो मेरा ए कोमा बी है बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रियल नंबर, आर मतलब रियल, ऑल रियल नंबर, मतलब आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पहली चीज तो ये आपको समझना है। अब रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है? सच दैट 3a माइनस 3b प्लस √7, ये जो आंसर आएगा ये कैसा आना चाहिए? इरेशनल। कैसा आना चाहिए? इरेशनल। मतलब मुझे ए कोमा बी के ऐसी पेयरिंग रखनी है, इस तरह से रखनी है ताकि आंसर मेरा कैसा है? इरेशनल। आंसर कैसा है? इरेशनल। अगेन तीनों के लिए चेक करना है मुझे। सबसे पहले बारी आती है रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव मेरे लिए आसान होता चेक करना, क्योंकि मुझे उसमें सिर्फ इतना देखना है कि ए कोमा ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनपुट आउटपुट का अगर मैं सेम रख दूंगा तो 3a माइनस बी की जगह वापस ए आ जाएगा प्लस √7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? √7 आ रहा है, या √7 इरेशनल है? यस सर। तो √7 इरेशनल है, मतलब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा रिफ्लेक्सिव तो होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस। यस सर। यस सर। मस्त। जो अगला इंपॉर्टेंट काम है जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा वो है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो या तो डायरेक्ट डेफिनेशन से पता करो, या फिर एक आधा एलिमेंट ऐसा पता कर लो कि जिसमें ए कोमा बी से इरेशनल तो आ रहा है लेकिन बी कोमा ए से इरेशनल नहीं आ रहा है। दोनों तरीके हैं आपके पास, तो चेक कर लेते हैं। मान लो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इफ ए कोमा बी इज द पार्ट ऑफ आर, ए कोमा बी इज द पार्ट ऑफ आर, इसका मतलब मेरे पास 3a
माइनस 3b प्लस रूट 7 की जो वैल्यू होगी वो वो क्या होगी, इरेशनल। ये मेरा ऑलरेडी अजम्पशन है, मैं ये मान रहा हूँ कि 3a माइनस 3b रूट इरेशनल आ रहा है ना, क्योंकि a कोमा भी r का पार्ट है। मुझे किसके लिए चेक Yes. करना है, मुझे किसके लिए चेक करना है, मुझे चेक करना है कि क्या b कोमा a r का पार्ट है कि नहीं है, b कोमा है r का पार्ट है कि नहीं है। तो b कोमा a के लिए मेरा LHS पार्ट क्या बनेगा, a की जगह b आ जाएगा और b की जगह a आ जाएगा, हाँ है ना। Yes. Yes, तो sir. ये वाला, ये मान लो कोई ना कोई एक इरेशनल नंबर है, मान लो उस इरेशनल नंबर को मैं बोल देता हूँ ये कोई ना कोई इरेशनल नंबर, राइट। तो उस इरेशनल नंबर को अपन बोल देते हैं K1, I1 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, I1 फॉर एग्जांपल। अब कैसे कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, कोई तरीका दिखा आपको। यहाँ पे 3b माइनस 3 है और यहाँ पे 3a माइनस 3b था, तो बताओ क्या तरीका, 3 को इसको मैं कॉमन ले जनरलाइज करें। हाँ बोलो। 3 को कॉमन ले सकते हैं क्या सर? हाँ ले सकते हैं, तो मान लो 3 को कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे बनेगा b माइनस a। यस। अब इस गिवन डेटा को भी यूज कर सकते हो आप, ये आपका गिवन डेटा माइनस है। भी कॉमन ले सकते हैं। हाँ माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो ये गिवन डेटा में क्या था, इसमें अगर आप देखोगे 3 टाइम्स a माइनस b प्लस रूट 7, ये कोई ना कोई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, हाँ है ना। यस। अब बताओ क्या Yes, करूं, sir. बोलो। मुझे फाइनल आंसर ये चेक करना है कि जो आंसर आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद वो इरेशनल आएगा ऑलवेज। अगर ऑलवेज इरेशनल है तो डायरेक्टली बोल दूंगा सिमेट्रिक, ऑलवेज इरेशनल नहीं है तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, दिमाग लगाना, फिर एग्जांपल ले लेके देखना पड़ेगा। अगर ऑलवेज इरेशनल आ गया तो अपन बोल देंगे भाई ऑलवेज इरेशनल। सर 3 डिवाइड में चला जाएगा कहाँ पे डिवाइड, अदर साइड। यहाँ यहाँ से या रूट तो आप 7। 3, आप अगर 3a माइनस b की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से निकाल सकते 3a माइनस b की वैल्यू हाँ। कितनी आ जाएगी, I1 माइनस रूट 7, माइनस इन यस। से है ना। 3 यस टाइम्स सर। a माइनस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 माइनस, ये लिख सकता हूँ, बोलो। Yes, sir. यहाँ से मेरे पास रिलेशन क्या आएगा फाइनली, माइनस ऑफ I1, ये माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 बदलेगा, रूट 7 प्लस रूट 7 कितना हो जाएगा, 2 रूट 7। तो ये जो LHS पार्ट सिंप्लीफाई हो क्या है, ये माइनस I1 प्लस 2 रूट 7, I1 जाके एक इरेशनल नंबर है। अब मुझे बताओ ये एक इरेशनल नंबर ऑलरेडी है ना, Yes, बोलो। sir. और ये यस। भी एक इरेशनल नंबर है, Yes, sir. ये है। यस लेकिन सर। मुझे I1 के बारे में पता नहीं कि उसकी वैल्यू क्या है, तो क्या दो इरेशनल नंबर का एडिशन ऑलवेज इरेशनल आएगा क्या। अब आपको ये बताओ, अगर ये आंसर ऑलवेज इरेशनल है तो डायरेक्टली बोल दूंगा सिमेट्रिक। अगर आंसर ऑलवेज इरेशनल आएगा तो डायरेक्टली क्या बोल दूंगा, सिमेट्रिक। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि आंसर रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक। नॉट ये सिमेट्रिक। ऑलवेज ट्रू है कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन ऑलवेज इरेशनल है। नो। हाँ बोलो बच्चों, देखो ये जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी है क्या नहीं सर। कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन हमेशा इरेशनल हो, ऐसा जरूरी है क्या। नो सर। No, sir. हाँ ऐसा जरूरी क्यों भी नहीं, इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सॉरी कहाँ पे जगह खाली है, हाँ यहाँ पे जगह खाली। चलो जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ दो इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, मान लो बी भी इरेशनल है। मान लो चलो अपन एक्स वाई के टर्म्स में लेते हैं, यहाँ पे ए भी ऑलरेडी था, मान लो एक ले लिया एक्स, एक ले लिया वाई। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, क्या दोनों आ सकता है, ये चेक करना है। ठीक है, तो मान लो अगर आपको रेशनल बनाना था, ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें दोनों दो इरेशनल नंबर का एडिशन रेशनल है, बताओ। रेशनल अगर क्रिएट करना है तो ऐसा कोई एग्जांपल, ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें दो इरेशनल नंबर का एडिशन रेशनल। ये पता है ये ऐसे क्वेश्चन क्लास 9th में थे आपके, सेकेंड या फर्स्ट चैप्टर में, शायद फर्स्ट चैप्टर में थे, 9th या 10th में, मुझे ध्यान है एनसीईआरटी में मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे बहुत सी बार पहले। जब पहले मैं 9th 10th वाले बच्चों को एक दो बार क्लासेस ली थी 2016 में, तब मुझे ध्यान है ऐसे क्वेश्चन वहां पे होते थे। एग्जाम्पल लू मैं, जैसे मान लो एक्स को ले लिया मैंने 3 प्लस रूट 7, क्या ये इरेशनल नंबर है। Yes, sir. वाई Yes. को ले लिया मान लो आपने 4 या फिर 2 प्लस रूट 7 या फिर 2 माइनस रूट 7, क्या ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों अलग अलग है। यस। Yes, sir. इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा,
5. 5 जो कि क्या है रेशनल है ना। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, अपने दिमाग में हमेशा क्या होता है कि दो इरेशनल का एडिशन हमेशा इरेशनल आना चाहिए, पर ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। दो इरेशनल नंबर का एडिशन, दो इरेशनल नंबर का एडिशन आपका रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है ना? क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, sir. अच्छा एक कॉन्सेप्ट और मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये पूछता कि एक नंबर मान लो मेरा इरेशनल है, दूसरा नंबर मान लो मेरा रेशनल है, तो क्या इरेशनल और रेशनल का सम, इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो कि ये क्या है, कि ये भी दोनों हो सकता है? Sir, irrational. हाँ देखो यहाँ पे कभी भी टर्म्स कैंसिल होगी, यहाँ पे तो मैंने टर्म्स कैंसिल कर दी, लेकिन यहाँ पे इसकी टर्म इसके साथ कैंसिल हो पाएगी क्या? No, sir. नहीं। No, तो sir. कभी भी टर्म्स कैंसिल नहीं होगी तो हमेशा मेरा इरेशनल, एक इरेशनल का पार्ट बच जाएगा, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? इरेशनल। ये तो हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज इरेशनल। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस Yes, sir. ये हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज इरेशनल। लेकिन यहाँ पे रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस केस में क्योंकि यहाँ पे तो कोई ना कोई √7 तो रह ही जाएगा, वो √7 प्लस माइनस कभी भी किसी के साथ नहीं कटेगा, या फिर कोई भी रूट वाली क्वांटिटी यहाँ से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये तो हमेशा रेशनल है। तो उस केस में ये आंसर हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज इरेशनल। ऑलवेज क्या आएगा? इरेशनल। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर ठीक है। तो यहाँ पे मेरे अपन जब क्वेश्चन पे आए थे, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है, तो हो सकता है मान लो I1 की वैल्यू 2√7 हो गई फॉर एग्जांपल, ए और बी मैंने इस तरह से रखा, I1 की वैल्यू 2√7 हो गई, तो उस केस में मेरा आंसर, दोनों के आंसर क्या आ जाएंगे? सेम आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 क्या है? रेशनल नंबर है। यहाँ पे रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, तो इस केस में आंसर मेरा रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल आए। तो क्या बोलोगे आंसर? नॉट सिमेट्रिक। क्या बोलोगे? Not नॉट symmetric. सिमेट्रिक क्या आंसर हर बार ट्रू होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल अवेलेबल हो, ठीक सर है? क्योंकि आंसर रेशनल भी आ सकता है। हाँ बोलो बोलो। सर इसको हम वैसे भी कर सकते हैं ना, जैसे अगर हम 3a-3b इजिकल टू माइनस का √7 मान लें सर, नहीं फिर माइनस करो मानोगे, I1 को आपने 0 थोड़ी मान सकते। सर अगर I1 यहाँ इजिकल टू में ना हो तो नहीं I1 तो होगा ना, क्वेश्चन में बोला है ना इसकी वैल्यू कोई इरेशनल नंबर है, तो I1 को आप 0 थोड़ी मान सकते। अच्छा 0 तो रेशनल नंबर है ना, I1 को आप 0 नहीं मान सकते। क्लियर है? गलत तरीका है। yes, sir. ओके। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मेरा आंसर हमेशा जरूरी नहीं, मतलब बेसिकली A, B तो आ रहा है, लेकिन B, A हर बार जरूरी होगा नहीं। हो सकता है आंसर रेशनल आए, तो उस केस में B, A अवेलेबल नहीं होगा। इस केस में इट इज नॉट सिमेट्रिक ऑलवेज, क्योंकि अगर आप देखो कोई भी सिमेट्रिक हम तभी बोलेंगे जब हर जगह ट्रू होगा, लेकिन हर जगह यहाँ पे ट्रू जरूरी नहीं हर जगह ट्रू हो, कोई 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 केस ऐसे भी आ जाएंगे जहाँ पे नहीं बनेगा। क्या बात समझ में आ गई? देखो तो नॉट सिमेट्रिक वाले कौन कौन से ऑप्शन, देखो अब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, है ना? यस अब या तो ऑप्शन Yes, नंबर sir. 1 होगा या तो ऑप्शन नंबर 2 का रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अब बस मुझे क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। अब क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव आप खुद से एक बार ट्राई कर लोगे? Transitive. है ना? करोगे Yes, ट्राई sir. एक बार खुद से घर पे? Yes, अभी देखो मैंने सिखा दिया है, एक बार आप टाइम लेना 3 से 4 मिनट लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 मिनट आराम से लेना, लेकिन ट्रांजिटिव खुद से एक बार कोशिश करना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है? यस सर Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और भी 1-2 क्वेश्चन और भी जो मैं आपको आज होमवर्क में दूंगा, लेकिन आपका सबसे मेजर होमवर्क क्या है आज के लिए? आपको एनसीईआरटी, लास्ट क्लास में अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी है तो होमवर्क यही है आपका कि आपको, जब तक मैं डीपीपी स्टार्ट नहीं करवाता हूं, अभी इसके बाद मैं डीपीपी और मॉड्यूल देना चालू कर दूंगा, उसके पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और आपके पास समय हो तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, मैंने कहा था पिछली क्लास में भी कि एग्जाम्पलर खरीद लेना अनसॉल्व, नहीं होगा सर, ट्रांजिशन। अनसॉल्व वाला एग्जाम्पलर खरीद लेना, उसके क्वेश्चन आप होमवर्क करते रहना। मतलब ये आपका बाय डिफॉल्ट होमवर्क रहेगा हर क्लास के लिए, ठीक है? आपका जो जो भी टॉपिक निपटता जा रहा है उसमें से आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल साइड बाय साइड क्वेश्चन करते रहना है खुद से। फिर जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और अपने भी थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, उसके बाद आपको मैं क्या दूंगा? डीपीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? आ रही बात समझ में? यस सर यस सर आज का लेक्चर सबको समझ में आया नहीं आया? यस सर ऐसी कोई बात जो आपको नहीं समझ सर नहीं हो, पूछ सकता है कोई भी बच्चा, ठीक है? तो आज थोड़ा सा रिवाइज, हाँ, जो बच्चे जिनका लेक्चर नंबर 1 मिस हो गया था, उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल पे आप थोड़ा सा सर्च कर लेना, या फिर आप पंकज सर या मोहित सर से एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना, वो आपको लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। बाकी लेक्चर 1 मैंने आज रिकैप करवा दिया था, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं ग्रुप में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों के नोट्स भेज दूंगा, तो आप नोट्स से भी पढ़ सकते हो जो बच्चे नए हैं, और जो बच्चे ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं
वो आज के नोट्स को भी प्रॉपर्ली रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली एक बार साइड बाय साइड चालू कर दो करना, अच्छी प्रैक्टिस कर लो एनसीईआरटी, ताकि जब मैं मॉड्यूल दूं आपको या फिर डीपीपी दूं अच्छी लेवल की, आपके उसके क्वेश्चन बन जाए। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके 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 देन। हाँ सर बोलो एक बोलो। क्वेश्चन था हाँ बोलो बोलो। सर, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँ? हाँ, आपके अगर मान लो इंडिविजुअल डाउट्स हैं, व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, ठीक है? ओके। हाँ, और कोई दिक्कत? हाँ चेतन बोलो। नो सर, कोई डाउट। ओके ओके चलो, और किसी को कुछ बोलना है बच्चों? एनीवन? थैंक यू सर। ओके, हैप्पी वीकेंड। आज कल तो संडे, कोई टेस्ट भी नहीं है, अच्छे से रिवाइज कर लेना सब तीनों सब्जेक्ट। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय सर, बाय। आज तो मैच भी होगा शायद, आईपीएल देखते हो Yes, क्रिकेट? नो सर। अच्छा अच्छा। हाँ, अब आज थोड़ा अच्छा वाला आरसीबी, अब जो जीतेगा देखते कौन पहुंचता है टॉप 4 में। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर मंडे को, ठीक है? ओके बाय बाय, गुड नाइट।